हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको दे रखा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक पाइप के थ्रू जो सैंड है वो नीचे गिर रही है। Falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base। इसका मतलब ये है कि जब हम पाइप के थ्रू सैंड को नीचे गिरा रहे हैं तो जो सैंड नीचे गिर रही है वो क्या शेप फॉर्म कर रही है, कोन का। और यहाँ पे वो कोन को इस तरह से फॉर्म कर रही है कि हमेशा जो हाइट है वो बेस रेडियस का 1/6 टाइम्स है। आपको फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। मतलब जो हाइट 4 है तो हाइट में क्या इंक्रीज हुआ या हाइट में क्या चेंज हुआ ये आपको ऑब्टेन करके लाना है। तो पहले एक काम करते हैं कि कोन में आपको 2 डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है फॉर द वॉल्यूम, रेडियस एंड हाइट। पहले हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 लेट रेडियस and height of cone be R and H respectively। मतलब हम इसको एक को R से और एक दूसरी हाइट को हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डन। अब इसके आगे क्या दे रखा है वो देखते हैं। आपको गिवन है द चेंज इन वॉल्यूम, तो dB अपॉन dt कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके साथ साथ आपको कंडीशन दे रखी है दैट इज द हाइट इज ऑलवेज 1/6 टाइम्स द रेडियस। क्लियर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन हाइट व्हेन द हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे निकालें हाइट, ये तो निकालेंगे लेकिन लाए कैसे। तो पहले तो इसमें बोल ही दिया गया है कि जो सैंड का शेप फॉर्म हो रहा है वो कोन है। तो इसका बेसिकली हमें क्लियर पता है कि जब हम यहाँ पर वॉल्यूम की कंडीशन दे रखी है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और किसका वॉल्यूम यूज़ करेंगे आप, कोन का। तो हाइट को और रेडियस को कैसे कंबाइन करेंगे, क्योंकि हाइट लाना है, रेडियस की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें रेडियस को रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करें, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस कंडीशन को। क्या दे रखा है, द हाइट इज ऑलवेज 1/6 टाइम द रेडियस। तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू हाइट के टर्म्स में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्लियरली पता हो गया कि रेडियस जो है वो 6 टाइम्स ऑफ हाइट के इक्वल है। डन। 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और रेडियस की वैल्यू निकाल ली। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन करना। आपको गिवन है सिंस द वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है आपका, पाई 1/3 पाई r² h। अब हमें रेडियस की कोई वैल्यू नहीं थी नंबर्स में, तो सबसे पहले हम रेडियस को हाइट के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो दैट्स वाई द वॉल्यूम बिकम्स पाई/3 और r की वैल्यू पुट कर दें तो हो गया द स्क्वायर ऑफ 6h इंटू h। तो वॉल्यूम कितना हो गया आपका, पाई/3 एंड 36h क्यूब। क्यूब कैसे हुआ, स्क्वायर यहाँ पे हुआ, h ये आया तो ये हो गया क्यूब। अब 3 और 36 आपके कैंसिल हो गए। तो आपका जो फाइनली वॉल्यूम निकल कर आया जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है वो कितना हो गया आपका, 12 पाई h क्यूब। डन। अब क्या करें, हमें दे रखा है द चेंज इन वॉल्यूम, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम t के रिस्पेक्ट में। तो आपने जब डिफ्रेंशिएट किया देन वी गेट द वैल्यू ऑफ dB अपॉन dt इज इक्वल 12 पाई कांस्टेंट है, h क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 3h² इंटू dH अपॉन dt। dH अपॉन dt क्यों आया, क्योंकि आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। वैल्यू पुट कर दें किसके लिए, dB अपॉन dt की। तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे कितना है, 12 पाई इंटू 3h² इंटू dH अपॉन dt।
तो भाई ये लो 12 से आपका 12 कट गया, यहाँ पे कितना आया, 0 आया कि 1 आया, भाई कट कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, dh/dt लाना है। तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से पहले हम dh/dt को सेपरेट कर दें। तो dh/dt आपने ऑब्टेन किया एज 1 और ये सारे नंबर यहाँ पर डिवीजन में आ गए, तो ये हो गया 3πh²। ठीक है, और हाइट है, ठीक है, हाइट किस में आप लोगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट क्या यूज हो रही है, सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यूनिट हो गई आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या करें, अब हमें क्या करना है, जो हाइट में चेंज लाना है वो लाना कब है, h = 4 सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ पर हमने वैल्यू अप्लाई किया, सो वी गेट dh/dt एट h = 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, 3π × √4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 3 = 48। तो फाइनली आपका जो चेंज आया है हाइट में वो आया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मीन्स ये हुआ कि आपका जो हाइट है वो चेंज क्या आ रहा है उसमें, 1/48 पाई इन 1 सेकेंड, सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 1/48 पाई सेंटीमीटर वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सैंड के लिए ऑलरेडी इसमें शेप बोला गया था कि जो वो शेप फॉर्म कर रहा है, कोन फॉर्म कर रहा है। और बेसिकली जो हम किसी भी बकेट से या पाइप के थ्रू सैंड को नीचे गिराएंगे तो वो हमेशा क्या करता है, कोन शेप ही फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज़ किया, वॉल्यूम दे रखा था, हाइट का रिलेशन दे रखा था, रेडियस को आपने हाइट के टर्म्स में लिख लिया, फॉर्मूला अप्लाई किया वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसमें 2 आपकी क्वांटिटीज़ थी, 2 आपके पास में यूनिट्स थी, एक आपका रेडियस और दूसरी आपकी हाइट। तो एक ही कन्वर्जन के लिए हमने क्या किया, रेडियस को हाइट में कन्वर्ट कर दिया। हाइट में ही क्यों किया, रेडियस में क्यों नहीं किया, आप तो रेडियस में भी कर सकते थे, इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जो वैल्यू लानी थी वो हाइट के लिए ही लानी थी। चेंज करने पे आपने डिफरेंशिएट किया, जो वैल्यूज़ गिवन थे उनको यूज़ किया, तो आपका जो चेंज है वो आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।